अजीज तुलबा, जैसा कि हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर असबाब की शुरुआत के अंदर हम मिसालों को सॉल्व कर रहे थे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम तुलबा उन मिसालों को आप देख रहे हैं और उसी तरह हम यहाँ पर मश्क 11.1 को हम यहाँ पर इस वीडियो के ज़रिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले से आसान तरीके से हम यहाँ पर इसे सॉल्व करने की कोशिश किए हैं और उसी तरह हम हर एक प्रॉब्लम को जितना हो सके आसान तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे ताकि आपको हल करने के अंदर कोई भी मुश्किलात का दुश्वारी ना हो। और तमाम तुलबा से मेरी एक और बार प्रखुरूस गुजारिश है कि जो भी तुलबा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन तुलबा से गुजारिश है कि आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर एक वीडियो आपको मज़ीद मिलती रहे। तो चलिए यहाँ पर हम इसको सवाल को पढ़ते हैं। एक कायम मुसल्लस ABC जो 20 ज़ाविया पर कायम है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक ABC का एक ट्रायंगल बनाना है और वो ट्रायंगल B पर कायम होना ज़रूरी है। कायम से मुराद यानी कि आपको B 90 डिग्री पर रखना है और यहाँ पर AB 24 सेंटीमीटर दिया गया है और BC कितना है आपके पास 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो उसी तरह आपको फिथागोरस के तहत आपको AC की वैल्यू आपको पहले मालूम करना है। जब तक आप AC की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करेंगे उस वक्त तक आप किसी भी निस्बत की कदर आप नहीं मालूम कर सकते। जैसा कि यहाँ पर सवाल के अंदर दो निस्बतें दिए गए हैं, एक साइन ए एक कॉस ए। फिर उसी तरह दूसरे नंबर पर देखेंगे तो साइन सी, यहाँ पर कॉस सी। वहाँ पर देखिए आपको एंगल चेंज करना है। वहाँ पर अगर साइन ए ज़ाविया ए है तो सवाल नंबर दूसरे के अंदर आपको ज़ाविया सी रखना वहाँ पर ज़रूरी है, जैसा कि हम मिसालों के अंदर भी देख चुके हैं। तो आइए इसे भी हम इसे आसानी के तरीके से हम यहाँ पर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि सबसे पहले यहाँ पर एक कायम मुसल्लस यानी कि कायम मुसल्लस में देखिए एक कायम मुसल्लस ABC होगा, एंगल ABC है, जबकि चूंकि मुसल्लस B पर कायम है, B पर कायम है और यहाँ पर आपको साइन A और साइन B की कदर भी आपको यहाँ पर मालूम करने के लिए यहाँ पर कहा गया। अगर कदर के अंदर मालूम करने के लिए ज़ाविया दिया गया है तो उसी तरह आप यहाँ पर इसे मालूम करेंगे। तो आइए यहाँ पर देखिए, ज़ाविया क्या है आपके पास, यहाँ पर A होना चाहिए, जैसा कि साइन A वहां पर ज़ाविया A है और उसी तरह साइन C के लिए हम जाएंगे तो वहां पर ज़ाविया C होगा। अब आइए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, एक एंगल बनाते हैं। एक यहाँ पर एंगल है और ये एंगल क्या है हमारा, B पर कायम है, B पर कायम है और इसका ज़ाविया यहाँ पर कदर, यहाँ पर निस्बतों को देखेंगे तो वहां पर साइन A और कॉस A के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर हमारा ज़ाविया क्या होगा, A होगा और यहाँ पर C आ जाएगा। अगर C होता तो उसी तरह एंगल क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर A B C हो जाएगा। अगर नहीं बोले तो इस तरह भी हम इसे एंगल ले सकते हैं, A और B C, इस तरह एंगल हम यहाँ पर आसानी के साथ ले सकते हैं। तो चलिए पहले कब हमको जो कदर के अंदर जो ज़ाविया लेने के लिए कहा होता है तो यहाँ पर हमारा ज़ाविया A होगा। अगर ज़ाविया C होगा तो यहाँ पर हमारे पास C लेंगे। अगर यहाँ पर हमको यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले हमारा एंगल B पर कायम होना चाहिए। तो सबसे पहले ये क्या होगा आपके पास, बेस होगा, ये आपके पास क्या होगा, बेस होगा। उसी तरह यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दूसरी तरफ हमारे पास हाइपोटेनस होगा। ये क्या है हमारे पास, हाइपोटेनस। और फिर उसके बाद में BC क्या है आपके पास, अपोजिट है। BC क्या है आपके पास, अपोजिट है। और यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर चंद, यहाँ पर आपको यहाँ पर सेंटीमीटर्स दिए गए हैं, यहाँ पर आपके पास चंद सेंटीमीटर दिए गए हैं, जबकि यहाँ पर आपको देखेंगे तो आपको मालूम होता है कि यहाँ पर EB कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर दिया गया है। EB कितना सेंटीमीटर दिया गया है आपको, 24 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है। और उसी तरह BC भी आपको यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको BC भी यहाँ पर आपको दिया गया है। BC यहाँ पर आपको कितना दिया गया है, कायम मुसल्लस बना है जो कि क्या है, एक ABC है क्योंकि B पर कायम है और यहाँ पर
ए बी कितना दिया गया है आपके पास, 24 सेंटीमीटर दिया गया है। उसी तरह हम सवाल में अगर देखेंगे तो उसी तरह यहाँ पर बी सी कितना दिया गया है आपको, 7 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको दिया गया है। बी सी कितना आपके पास है, 7 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर दिया गया है। आपको यहाँ पर ए सी को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम फिथागोरस की तरह चलेंगे, जैसा कि हम तमाम सवाल के अंदर फिथागोरस की तरह जा रहे हैं। तो फिथागोरस की तरह, तो यहाँ पर हाइपर्स स्क्वायर, बेस स्क्वायर, अपोजिट स्क्वायर। हाइपर्स क्या है आपके पास, ए सी स्क्वायर, और बेस क्या है आपके पास, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और ए सी आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ए सी स्क्वायर, ए बी कितना है आपके पास, 24 स्क्वायर, और बी सी कितना है आपके पास, 7 स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर अगर 24 इंटू 24 अगर हम रखते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, 576। अगर 7 इंटू 7 रखते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, 49 आ जाएगा। अगर उसी तरह हम यहाँ पर ए सी स्क्वायर 576 में अगर 49 को अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, 625 यहाँ पर आ जाएगा। तो ए सी में अगर हम स्क्वायर को हटाते हैं तो यहाँ पर रूट होगा 625, और एक 625 हमारे पास क्या आएगा, मुरब्बा है। तो ए सी कितना आ जाएगा हमारे पास, 25 आ जाएगा, यानी कि 25 इंटू 25 इक्वल टू 625 यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरह रूट का मुरब्बा देता है तो 625 होगा। तो ए सी क्या आ जाएगा हमारे पास, 25, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर चंद कदर मालूम के लिए करने के लिए कहा गया है, जबकि हम एसी भी फाइंड आउट कर चुके हैं और यहाँ पर हम ए बी को फाइंड आउट कर चुके हैं और बी सी को भी हम यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं। चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले कदर मालूम करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको साइन ए और कॉस ए की तस्दीक करनी होगी। साइन ए और कॉस ए की तस्दीक करनी होगी। देखिए सबसे पहले एंगल को देखिए, यहाँ पर जावा ए है और यहाँ पर जावा ए है, और यहाँ पर आप एंगल देखेंगे तो जावा कितने पर है, ए पर ही मुश्तमिल है। आपको यहाँ पर एंगल चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका जावा ए ही है। अगर जावा यहाँ पर बी होगा, जावा सी होगा तो यहाँ पर आपको एंगल चेंज करना पड़ता है, जबकि आपके यहाँ पर जावा ए है तो आपको यहाँ पर टोटली चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब साइन ए क्या आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर से देखिए ये क्या होगा, इसे मैं एक कोड बताया हूँ, इसे क्या कहते हैं, पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले। ये क्या है, साइन है, ये क्या है, कॉस है, ये क्या है, टैन है, ये क्या है, कॉसेक्स है, ये क्या है, सेग है, ये क्या है, कॉट है। अब यहाँ हम सबसे पहले साइन ए के लिए करेंगे। यहाँ पर साइन ए, साइन क्या होगा, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होगा। साइन ए, अपोजिट क्या है आपके पास, बी सी है, और हाइपोटेनस क्या है आपके पास, ए सी है। और उसी तरह साइन ए बी सी कितना है आपके पास, बी सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 7 सेंटीमीटर है। बी सी की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर, और ए सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 25 सेंटीमीटर। एक आप यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं। और उसी तरह हम कॉस ए की तरफ जाएंगे, एक तो आपके पास हो गया, और उसी तरह हम कॉस की तरफ जाएंगे। कॉस ए, कॉस ए क्या होगा यहाँ पर, कॉस का बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस होगा। बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, और बेस क्या है आपके पास, ए बी है, और हाइपोटेनस क्या है आपके पास, ए सी है। ए बी डिवाइडेड बाय ए सी है, और ए बी कितना है आपके पास, 24 सेंटीमीटर, और ए सी कितना है आपके पास, 25 है। यहाँ पर ए सी कितना है आपके पास, 25 है। ये कितने हो गए, कॉस की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर चलिए हम यहाँ पर फिर सेकंड क्वेश्चन के अंदर हम सेकंड की तरफ देखते हैं। तो वहां पर क्या कहा है आपके पास, साइन सी और कॉस सी को मालूम करने के लिए कहा गया है। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। तो एक हो गया, और यहाँ पर हम स्टेप को देखते हैं। साइन सी मालूम करने के लिए कहा गया है। तो साइन सी है तो ये एंगल आपका किस तरह होना चाहिए वो आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए। एक एंगल होगा जो बी पर कायम होगा, यहाँ पर ए होगा तो यहाँ पर सी होगा।
आपको मालूम होगा एंगल किस तरह होगा, सी पर ही कायम होगा और जावा क्या है आपके पास, सी होगा। अगर आपको कंफ्यूज होता है तो एंगल आप इसी तरह भी यहाँ पर बना सकते हैं। ये एंगल है हमारे पास, इस तरह का एंगल है, तो यहाँ पर हमारे पास एंगल क्या है, ए बी सी होगा। यहाँ पर ये एंगल क्या है आपके पास, सी पर कायम है। और यहाँ पर क्या होगा आपके पास, हाइपर्स बेस अपोजिट होगा। आइए हम यहाँ पर इसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले आप एंगल को ध्यान से देखिए, एंगल को किस तरह हम यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर हम इसे क्या करें, साइन ए और कॉस ए को फाइंड आउट करें। जबकि साइन ए की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 7/25 आ रही है, और कॉस ए कितना है हमारे पास, 24/25 आया। अब चलिए अब यहाँ पर हम एंगल सी के लिए फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर एंगल, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है आपको, साइन सी। यहाँ पर सवाल नंबर 2 में देखेंगे तो यहाँ पर साइन सी और कॉस सी की कदर मालूम करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका एंगल चेंज होगा, सिर्फ फर्क क्या होगा आपके पास, यहाँ पर आपका एंगल कितना आएगा, यहाँ पर ए की जगह यहाँ पर आपका सी होगा। तो एंगल किस तरह आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर आपका एंगल किस तरह आ जाएगा, ए बी, यहाँ पर एंगल सी यहाँ पर कायम हो जाएगा। एंगल आप इस तरह भी रख सकते हैं, एंगल इस तरह ला कर भी आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं, ए बी डिवाइड सी भी रखकर आप इसे आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एंगल को आप चेंज करके यहाँ पर इसे वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर ए बी कितना है हमारे पास, अपोजिट है, और बी सी क्या है हमारे पास, ये क्या है, बेस है, और बी सी क्या है हमारे पास, ये क्या है, हाइपोटेनस है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू यहाँ का इस्तेमाल करना है। सिर्फ आपको यहाँ पर जगह सी दिया गया है, तो सिर्फ आपको एंगल एक घुमाना है। जैसा कि आप एंगल देख सकते हैं इस तरह यहाँ पर घुमा हुआ है। ए भी क्या हो गए, अपोजिट में चले गए, और जगह सी क्या आ गया आपका, सी क्या आ गया, एक जगह में आ गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं साइन क्या है आपका, सबसे पहले साइन क्या है, अपोजिट साइन सी अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। अपोजिट क्या है आपके पास, यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपोजिट आपको यहाँ पर कंसीडर करना है, अपोजिट बीसी है, और हाइपोटेनस क्या है आपके पास, एसी है। और यहाँ पर आपको वैल्यू यहाँ की देखना है, बीसी कितना है आपके, बीसी कितना है आपके पास, 7 सेंटीमीटर। साइन सी क्या है आपके पास, साइन सी को देखिए अब यहाँ पर अपोजिट हो गया, अपोजिट क्या है आपके पास, यहाँ पर अपोजिट को देखिए आपके पास, सॉरी माफ कीजिए, अपोजिट यहाँ पर ए बी मौजूद है। अपोजिट क्या है हमारे पास, ए बी है, हाइपोटेनस क्या है, ए सी है। और ए बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखिए, ए बी की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 24 सेंटीमीटर, और ए सी कितना है आपके पास, 25 सेंटीमीटर। ये साइन सी की वैल्यू आपको मिल गई। और उसी तरह कॉस सी के लिए हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसे हम इसे मिटाकर यहाँ पर लिखते हैं, और यहाँ पर हम कॉस सी के लिए देखते हैं, कॉस सी। और कॉस क्या है आपके पास, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। और बेस क्या है आपके पास, बेस क्या है आपके पास, बीसी है। और हाइपोटेनस क्या है आपके पास, यहाँ पर कॉस सी के लिए हम मालूम कर रहे थे, कॉस सी क्या है हमारे पास, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस है। बेस क्या है आपके पास, बीसी है, और हाइपोटेनस क्या है आपके पास, एसी है। यहाँ पर एसी है, और बीसी कितना है आपके पास, यहाँ पर देखिए बीसी आपके पास 7 सेंटीमीटर है, और उसी तरह एसी कितना है आपके पास, 25 सेंटीमीटर है। ये इस तरह वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गए। तो आइए यहाँ पर हम लिखते हैं साइन ए, यानी कि सवाल ए के अंदर साइन ए था और कॉस ए था। साइन ए की वैल्यू कितनी हमारे पास है, 7 डिवाइडेड बाय 25 है, और कॉस ए की वैल्यू कितनी हमारे पास है, 24 डिवाइडेड बाय 25 है। उसी तरह हम सवाल नंबर 2 के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर साइन सी कॉस सी, साइन सी की वैल्यू कितनी हमारे पास है, साइन सी की वैल्यू कितनी हमारे पास, 24 डिवाइडेड बाय 25 है। और उसी तरह कॉस सी की वैल्यू कितनी हमारे पास है, कॉस सी की 7 डिवाइडेड बाय 25 है। तो
आपको इस तरह यहाँ पर वैल्यू को फाइंड आउट करके यहाँ पर आपसे लिख सकते हैं। जैसा कि साइन ए कितना हमारे पास है 7 डिवाइडेड 25 आया, और साइन सी कितना है हमारे पास है 24/25। कॉस ए कितना है 24/25, और कॉस सी क्या है 60/25। तो आई होप मैं समझ सकता हूँ कि आपको मुकम्मल तौर पर समझ में आएगा। इस तरह आपको मुख्तसर अंदाज में सॉल्व